गुड मॉर्निंग। इस वीडियो टॉक में हम बात करते हैं चेंज द वॉइस की। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तब उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। सिंपल से रूल्स है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, और आपको ये रूल्स याद रखने हैं। नाउ सबसे पहले हमें देखना है कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है सो कौन सी चीज़ें हैं जो कंपल्सरीली सेंटेंस में रहेंगी। वी हैव सब्जेक्ट, वन हु डज समथिंग, जो क्रिया करता है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। वी हैव वर्ब, इट इंडिकेट्स एक्शन। देन वी हैव ऑब्जेक्ट, जिसे सब्जेक्ट की क्रिया जो है जिसके ऊपर पास होती है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। सो वी हैव सब्जेक्ट, वर्ब, देन वी हैव ऑब्जेक्ट। बात करते हैं हम पैसिव वॉइस के अंदर की। यहां पे हमें दिखेगा ऑब्जेक्ट, देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब, देन वी हैव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। सो आपको यहां पे दिखेगा ऑब्जेक्ट, देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। सो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो रहनी चाहिए सेंटेंस के अंदर टू अप्लाई चेंज द वॉइस रूल्स। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक वर्ब गिवन है यहाँ पे मेक। मेक के अलावा कोई भी हम वर्ब ले सकते हैं। इट शुड बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ वी हैव अ सेंटेंस, दे मेक कार्स इन जर्मनी। नाउ इट इज दे मेक कार्स इन जर्मनी। इसमें हमारा सब्जेक्ट है दे, जो क्रिया कर रहे हैं कार्स बनाने की। क्रिया है मेक, और जो मेक है उसका ऑब्जेक्ट है हमारा कार्स। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे कार्स, क्योंकि कार्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है। सो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपके वर्ब से मैच होना चाहिए। तो अगर आपका कार्स जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। इसलिए हमने यहाँ भी यूज़ किया है आर, क्योंकि एक प्लूरल वर्ब है। सो कार्स आर। तो आपको याद रखना है कि आपका जो वर्ब है मेक, उसका आपको यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे बोलते हैं V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड यूज करना है। कार्स आर मेड इन जर्मनी। तो ऐसे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। कार्स आर मेड इन जर्मनी, पैसिव वॉइस का अगर आपको एक्टिव वॉइस करना है सो अगेन दे मेक कार्स इन जर्मनी। सो सेम रूल से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कर सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे जो वर्ब है वो है बेक। सेंटेंस है मदर इज बेकिंग ए केक। तो आपका जो यहाँ पे वर्ब है वो है बेकिंग, जिसे हम बोलते हैं V1 प्लस ING। V4 भी बोला जाता है इससे बहुत जगह। यह हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। पैसिव वॉइस की बात करते हैं हम। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया गया है सबसे पहले एक केक। केक क्योंकि एक सिंगुलर है सो हमने वर्ब यूज़ किया है इज, जो सिंगुलर वर्ब है। अब आपको याद रखना है कि अगर आपका जो वर्ब है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखा गया है, V1 ING में रखा गया है एक्टिव वॉइस में, तो आपको उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इट इज़ ऑलवेज बीइंग प्लस V3। याद रखिए बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको हमेशा फॉर एनी प्रोग्रेसिव टेंस, एनी कंटिन्यूस टेंस V1 ING को बदलना है बीइंग प्लस V3 में। याद रखिए बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ बीइंग बेक्ड बाय मदर।
सिंपल पास्ट टेंस गिवन है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा एक वर्ब गिवन है राइट। सेंटेंस है जेडी सालिंजर रोट द कैचर इन द राय। अब हमें इसका पैसिव वॉइस देखना है। किसी एक नॉवल का नाम गिवन है, तो वो जो नॉवल का नाम है वो हमारा सिंगुलर है, द कैचर इन द राय। अब सिंगुलर है इसलिए आपका वो जो वर्ब रहेगा वो रहेगा वॉज। इट्स अ सिंगुलर वर्ब। वॉज के बाद आपको यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज रिटन। सो द कैचर इन द राय वॉज रिटन बाय जेडी सालिंजर। ये आपका सेंटेंस तैयार होता है। आप याद रखिए, आपको किसी भी पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। ना हम देखते हैं आगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगेन वी हैव अ प्रोग्रेसिव टेंस, अ कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे हमको V1 ING को बदलना है बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारा सेंटेंस है दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन आई गॉट होम। तो सेंटेंस है हमारा दे वर वॉचिंग टीवी। दे सब्जेक्ट है, वेयर हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग हमारा V1 ING जो मेन वर्ब है, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम उसको पैसिव वॉइस में रखते हैं। टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड व्हेन आई गॉट होम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे गिवन है, जहाँ पे आपको दिखेगा हैव या फिर हैज़ के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये आपको एक्टिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिखेगा, इसलिए आपको आसानी जाएंगी इसका पैसिव वॉइस बदलना। आपको वर्ब में ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी। अगर आपको कुछ V3 फॉर्म्स नहीं मालूम है तो इस टेंस में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गिवन इन एक्टिव वॉइस। सो सेंटेंस है आई हैव क्लीन्ड माई रूम। अब आपको यहाँ भी याद रखना है कि आपको यूज़ करना है हैव या फिर हैज़ के बाद बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं बीन। हैव हैज़ बीन। सो सेंटेंस वुड बी माई रूम हैज़, क्योंकि माई रूम सिंगुलर है इसलिए उसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। माई रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, जहाँ पे आपको हैड दिखेगा। अब आपको ये परेशानी नहीं आएंगी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्योंकि पास्ट टेंस में हैड सबके लिए एप्लीकेबल है। सो इट इज़ ऑलरेडी हैड, जो आपका हेल्पिंग वर्ब फिक्स्ड है। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हैड को अप्लाई करना है। सिर्फ आपको याद रखना है कि हैड के बाद बीइंग का यूज़ करना है अगर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। थॉमस हैड रेड द बुक बिफोर ही सॉ द फिल्म। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा द बुक हैड बीन। आपको चेंजेस नहीं करना है। आपने हैड यूज़ किया था एक्टिव वॉइस में, आपको पैसिव वॉइस में भी हैड यूज़ करना है। क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो आपको यहाँ पे बीन लगाना कंपलसरी है, आपको बीन लगाना पड़ेगा। द बुक हैड बीन रेड बाय थॉमस बिफोर ही सॉ द फिल्म। बात करते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस की, जिसमें आपको दिखेगा विल प्लस V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे विल राइट ए टेस्ट पेपर टुमारो। यहाँ पे आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 दिखता है तो आपको यूज़ करना है। अगर विल V1 दिखता है तो आपको यूज़ करना है विल बी V3। आपको इसके अलावा कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज दिखते हैं, कैन दिखता है, कभी मस्ट, कभी मे, कभी माइट, हैव टू, हैज़ टू, एनीथिंग। अगर कुछ फ्रेज आपको दिखता है तो आपको सबके साथ में टू बी का फॉर्म यूज़ करना है और V3 का फॉर्म यूज़ करना है। दैट मीन्स अगर आपको कैन दिखता है तो इट इज़ कैन बी V3। आपको मस्ट और V1 दिखते हैं तो इट इज़ मस्ट बी V3। सिमिलरली आपको जैसे यहाँ पे विल दिख रहा है साथ में V1 दिखता है तो आपको यूज़ करना है विल बी प्लस V3। सो सेंटेंस बनेगा अ टेस्ट पेपर विल बी रिटन बाय देम टुमारो। एक फ्रेज यहाँ पे आपको दिख रहा है गोइंग टू, ऐसे आपको हैव टू, हैज़ टू, कुछ आउट टू, ऐसे कुछ फ्रेज दिखेंगे, नीड टू, कुछ और फ्रेज दिखेंगे जहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे आपको 2 प्लस V1 दिखेगा एक्टिव वॉइस में, 2 प्लस V1, तो आपको चेंज करना है इट इज़ 2B प्लस V3 फॉर पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल है हमारा ही इज़ गोइंग टू मेक ए स्पीच नेक्स्ट वीक। ए स्पीच इज़ गोइंग टू बी मेड,
हमने क्या किया यहाँ पे, हमने 2+V1 का फॉर्म जो है चेंज कर दिया टू B+V3 में बाय हिम। तो आपको यहाँ भी याद रखना है कि आपको कोई भी पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। नाउ आई विल शेयर सम मोर वीडियोज ऑन चेंज द वॉइस in days to come. Thank you very much.